हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.4 विच इज बेस्ड ऑन हाइपरबोला डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, हाइपरबोला जो है वो आपके पास दो तरीके का है. क्या शेप है उसकी पहले वो शेप देख लेते हैं. दिस इज योर फर्स्ट वन हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और ये जो हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ नेगेटिव है. नेगेटिव जो फर्स्ट हाइपरबोला है वो वाई स्क्वायर में नेगेटिव है, और जो सेकंड हाइपरबोला है उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर के आगे आपके पास नेगेटिव है. तो इस तरीके से आप इसे रिमाइंड रख सकते हैं. तो देखिए, आपके पास जो लेफ्ट और राइट कुछ हद तक कह सकते हैं पैराबोला, बट पैराबोला जो है वो आपका यहाँ से हम लोगों ने अभी तक आपको सिखाया. ओरिजिन जो है उसी का आपने सेंटर सीखा है और कोई नहीं सीखा. थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, ये दो पैराबोलाज हैं, जो राइट और लेफ्ट पैराबोलाज, उनको मिक्स कर आपने हाइपरबोला बना दिया. तो देखिए, जो हाइपरबोला है आपके पास, ये आपके पास दो पैराबोला शेप्स को कंबाइन करता है. दिस इज योर फर्स्ट वन हाइपरबोला, दिस इज योर सेकंड वन हाइपरबोला. अब क्या क्या जो है इसके इक्वेशंस या कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले है सेंटर. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर, तो हियर इज अ सेंटर ऑफ हाइपरबोला 0,0. फर्स्ट वन 0,0. देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, these are the vertices of parabola hyperbola, that is a,0 and that is minus a,0. फोकाई, यहाँ पर भी आपके पास दो फोकस होंगे, दैट मीन्स फोकाई. ये आपके पास एक फोकस यहाँ है AE,0 और एक फोकस आपके पास यहाँ है माइनस AE,0. देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर एक्सिस. जिस तरीके से एलिप्स में आप लोगों ने मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस वर्ड देखा, यहाँ पर आपको ट्रांसवर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस उसकी जगह पर आपको नजर आएगा. तो ट्रांसवर एक्सिस दैट मीन्स दिस एक्सिस, जिसे हम लोग यहाँ पर मेजर एक्सिस के तौर पर नहीं बोल रहे, लेकिन मेजर एक्सिस के सब्स्टिट्यूट में आप ले सकते हैं. तो यहाँ पर ट्रांसवर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी, लेंथ यहाँ से लेकर यहां तक a, यहां से लेकर यहां तक है, तो ये आपके पास हो जाएगी 2a. और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है उसे हमने नाम दिया है 2b का. नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की एक इक्वेशन आपके पास यहां है और एक आपके पास यहां है. इसकी इक्वेशन होगी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x इक्वल टू a अपॉन ई, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में है आपके पास x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई. और जो e होता है इसेंट्रिसिटी, यहां पर इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा ये चीज, एक और चीज देख लेते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लास्ट थिंग, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास होता है जो फोकस से जाती हुई लाइन होती है, उसकी लेंथ को हम लोग लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बोलते हैं, और लेंथ नेगेटिव नहीं होती. 2b स्क्वायर अपॉन ए आपके पास लेंथ आ जाएगी. अब आप देखिए, अगर आपको याद हो, एलिप्स के सारी चीजें इससे मैच करती हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर 0,0, वर्टिसेस प्लस माइनस a,0, फोकाई AE,0, 2a 2b. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी यही थी, और यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस था. इक्वेशन में भी डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस है. यहां माइनस था और हाइपरबोला में यहां पर क्या आ गया आपके पास प्लस. बाकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी अगर आप देखेंगे तो सेम है. तो इसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट हाइपरबोला की चीजें लर्न करी, सेकंड की ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी. ये 0,0 सेंटर सेम है यहाँ पर 0,0, तो दैट इज सेंटर 0,0. देन वर्टिसेस, जैसे वहां पर a,0 और माइनस a,0 था, यहाँ पर आपके पास होगा 0,b एंड हियर इज 0,-b. देन फोकाई, फर्स्ट वन में आपकी फोकाई थी AE,0 माइनस AE,0. यहां पर आपकी फोकाई होगी 0,be and 0,-be. Then length of transverse axis 2a, here length of transverse axis 2b and length of conjugate axis automatically 2a. Equation of directrix एक यहाँ बनेगी आपके पास, एक यहाँ बनेगी. ये इक्वेशन क्योंकि आपके पास एक्सेस के पैरेलल है, एक बनेगी y इक्वल टू b अपॉन ई, और एक आपके पास बनेगी y इक्वल टू माइनस b अपॉन ई. दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला a को b में चेंज कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. सिमिलरली इसमें भी आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में भी यही करिए, 2a स्क्वायर अपॉन b. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रांसवर एक्सिस की इक्वेशन बताइए, तो ट्रांसवर एक्सिस यहाँ पर कौन सा है? x एक्सिस. तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y0. और आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन पूछ ली जाए तो कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास y एक्सिस की इक्वेशन होती है स्टूडेंट आपके पास x0. तो आई होप आप लोगों को ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्लियर हो. फर्स्ट जो आपके पास हाइपरबोला है वो आपकी ये वाली शेप लेता है, और जो सेकंड हाइपरबोला है वो आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड शेप लेता है. आपके पास सेंटर की बात करी 0,0, फोकाई A,0 माइनस A,0, वर्टिसेस AE,0 माइनस AE,0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर एक्सिस 2a, length of conjugate axis 2b.
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a अपॉन ई, x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिर्फ एक टेबल लर्न कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको दूसरा लर्न हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकाई से जाने वाली जो लाइन होती है उसकी लेंथ को हम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बोलते हैं, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। एक बार आपने ये टेबल लर्न कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे। देखिए आपके पास जो फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन है उसमें आपको फोकाई निकालनी है, वर्टिसेस निकालना है, सेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ हाइपरबोला है, फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला है या सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अगर आप देखेंगे यहाँ नेगेटिव कौन से के पास है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का। तो अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो कौन सा वाला हाइपरबोला होता है आपके पास, फर्स्ट वन। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए, थोड़ा हेल्प होती है। आपकी पिक्चर्स जितने अच्छे तरीके से रिमाइंड रहती हैं, फॉर्मूले उतने अच्छे तरीके से नहीं रहती हैं। तो अगर आप पिक्चर ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूले भी आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए दिस वन इज योर राइट और लेफ्ट वाला हाइपरबोला। तो ये इक्वेशन आपने लिखी, कंपेयर करा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9। नाउ ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। ए और बी आपने नेगेटिव कंसीडर नहीं करने, उसके पीछे रीजन है। जब आप लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, तो देखिए स्टूडेंट लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अगर आपने ए को नेगेटिव लिया तो लेंथ नेगेटिव भी आ जाएगी, यानी अगर आपने इसे प्लस माइनस 4 लिया तो लेंथ कैन बी 8 और लेंथ कैन बी माइनस 8, विच इज नॉट पॉसिबल, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए और बी की जो वैल्यू आप कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेगेटिव को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप लोग लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास फोकाई। फोकाई निकालने के लिए आपको वर्टिसेस चाहिए होंगे। फिलहाल a,0 कहां प्लॉट होगा, ये रहा आपका 4,0 और ये रहा आपके पास -4,0। हम कहते हैं a,0 और -a,0, तो वो माइनस ऑटोमेटिकली लगाया जाता है, बट a की वैल्यू आपकी 4 कंसीडर करी जाएगी। तो फोकाई निकालनी है। इस वाले हाइपरबोला में फोकाई का क्या फॉर्मूला होगा, प्लस माइनस a,0। और e निकालने का क्या फॉर्मूला था, e निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 और a स्क्वायर की वैल्यू है 16। नाउ यू गेट e 5/4। c आपके एनसीईआरटी में c भी कहीं कहीं ae को c लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही टर्म सिनोनिम है, एक तरीके से आप इसे याद रखेंगे। तो c इक्वल टू ae। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, e की वैल्यू है 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 5, दैट इज योर ae। एक बार आपके पास ae आ गया तो इसका मतलब आपके पास फोकाई आ गया। तो फोकाई की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 5,0, क्योंकि ae,0 आपके पास फोकाई होती है ना। वर्टिसेस क्या होते हैं फर्स्ट हाइपरबोला में, प्लस माइनस a,0, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस माइनस 40। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो फर्स्ट आपके पास हाइपरबोला होता है उसमें होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। नाउ b स्क्वायर की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू आपके पास 4, यू गेट 9/2 आंसर। नाउ द सेकंड इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 9 y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, x को आगे करिए तो ये ऑटोमेटिकली इसके साइन के साथ आगे चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27, और ये अपने प्लस साइन के साथ बैक चला गया। आप इक्वल टू के उधर उधर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं कि आप साइन चेंज करेंगे, आप वहीं उसको लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो इसे आपने आगे ले लिया, ये पीछे चला गया, इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर के साथ आता है तो ये आपके पास सेकंड वन हाइपरबोला होता है, दैट मींस वर्टिकल हाइपरबोला है आपके पास, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है। कंपेयर कीजिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ए स्क्वायर ही आएगा आपके पास, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 27 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3√3 और बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो आपको फोकाई निकालना है, ए निकालने के बाद बी निकालने के बाद फोकाई आपको पता है इस वाले हाइपरबोला में क्या होगा, 0 प्लस माइनस बीई। तो बीई निकालें या सी निकालें जो कि एनसीईआरटी कहता है, उससे पहले आपको ई निकालना पड़ेगा। तो सेकंड हाइपरबोला में आपके पास ई निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मतलब जो ए वाली टर्म्स थी उनको बी से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आपने रखी है, वी गेट 2, दैट इज ई। नाउ बीई क्या होगा, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, ई की वैल्यू अभी अभी आपके पास आई तो बीई की वैल्यू आ गई 6। नाउ फोकाई इन दैट हाइपरबोला 0 प्लस माइनस बीई, तो बीई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है, ई की वैल्यू भी आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेकंड हाइपरबोला में होगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, बी की वैल्यू भी आपको पता है, यहां रखिए, यू गेट लेंथ ऑफ
लेटेस्ट रेक्टम। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 9y² - 4x² = 36। तो देखिए ये आपके पास हाइपरबोला है, ऐसा तो क्वेश्चन में गिवन ही है। ये एलिप्स नहीं हो सकता क्योंकि एलिप्स के लिए प्लस होना जरूरी है, बीच में यहाँ माइनस है, तो हाइपरबोला के ही चांसेस हैं आपके पास। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि हाइपरबोला की कोई भी इक्वेशन हो जो राइट हैंड साइड है वो 1 डिमांड करती है, तो हम लोगों ने बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, 36 से डिवाइड कर दिया। बोथ साइड 36 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए दिस अपॉन 36, दिस अपॉन 36, दिस अपॉन 36। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा, y²/4, दिस इज x²/9 = 1। नाउ ये आपके पास आगे लिख दीजिए इसे पीछे, तो ये पूरा इससे नेगेटिव साइन के साथ आगे चला जाएगा, -x²/9 + y²/4 = 1। अब आप देखेंगे नेगेटिव जो है किसका कोफिशिएंट है, x² का। अगर नेगेटिव x² का कोफिशिएंट होता है तो वो आपके पास सेकंड हाइपरबोला होता है, दैट मींस दिस वन हाइपरबोला। नाउ कंपेयर करेंगे, a² की वैल्यू आपके पास 9 है, b² की वैल्यू आपके पास 4 है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। अब आपको फोकाई निकालनी है, तो आपको पता है कि इस वाले हाइपरबोला में फोकाई क्या होती है, 0, BE और 0, -BE। तो BE के लिए सबसे पहले आपको E निकालना पड़ेगा, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² + a²/b²। तो b² की वैल्यू 4, a² की वैल्यू 9, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, E की वैल्यू आपके पास आ रही है √13/2, तो ये E आ गया आपके पास। ना BE कैसे आएगा, E को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास BE की वैल्यू आ जाएगी √13। ना फोकाई इज 0, ±BE, दैट मीन 0, ±√13। वर्टिसेस क्या होते हैं आपके पास, 0, B और 0, -B। तो B की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 0, ±2। इसेंट्रिसिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेकंड में क्या होता है, 2a²/b। a² की वैल्यू डालिए, दैट इज 9, और b की वैल्यू डालिए, दैट इज 2, एंड वी गेट दी आंसर ऑफ latest rectum also। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 16x² - 9y² = 576। इसमें भी सेम आपके पास हाइपरबोला गिवन है, नेगेटिव है, एलिप्स नहीं हो सकता ये। तो हम लोगों ने 576 से बोथ साइड जो है वो डिवाइड किया। जब आपने बोथ साइड डिवाइड करा तो दिस अपॉन 576, दिस अपॉन 576 एंड दिस अपॉन 576, दिस बिकम 1, और ये आपके पास 36 आ गया, 64 आ गया। नाउ कंपैरिजन करने से पहले आप खुद ही देख रहे हैं कि जो नेगेटिव है वो कहां पर है, y² के पास है, तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट वन हाइपरबोला है। नाउ कंपेयर कीजिए, a² की वैल्यू जो है वो आपके पास हमेशा अपने a² x के ही नीचे लेना है यहाँ पर। तो a² कितना है, 36, a की वैल्यू आ गई 6, b² आपके पास 64, तो b की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। फोकाई निकालना है, इसमें जो फोकाई की वैल्यू होती है वो होती है AE, 0 और -AE, 0। तो पहले आपको E निकालना पड़ेगा। E निकालने का फर्स्ट वाली हाइपरबोला में फॉर्मूला होता है a² + b²/a²। a² की वैल्यू आपको पता है, b² की वैल्यू आपको पता है, वी गेट 10/6। नाउ AE कितना हो जाएगा, E को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 10। नाउ फोकाई इन दैट केस +-AE, 0, तो A की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। वर्टिसेस a, 0, -a, 0, यानी +-a, 0। A की वैल्यू आपके पास 6 है, यानी +-6, 0। E की वैल्यू आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन दैट हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या निकलेगा आपके पास, 2b²/a। तो 2b²/a, b² की वैल्यू भी आपके पास है, b² की वैल्यू है 64 और a की वैल्यू है आपके पास 6। सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू गेट आंसर 64/3। नाउ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल इस तरीके से है, इसीलिए हम लोगों ने आपको नहीं करके दिखाया, बिल्कुल सेम आपको यही चीज करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 7th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये सब चीजें फाइंड आउट नहीं करनी है, इनमें से कुछ क्लूज दिए होंगे और आपको इक्वेशन बनाकर दिखानी है हाइपरबोला की। तो देखिए किस तरीके से हाइपरबोला की इक्वेशन बनाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वर्टिसेस आपको गिवन है +-2, 0 और फोकाई आपको गिवन है +-3, 0। अब आप खुद देखिए कि वर्टिसेस में आपके पास ये वैल्यू 0 है, तो ऐसा कब होता है, ये आपके फर्स्ट हाइपरबोला में होता है +-a, 0, क्योंकि जो सेकंड हाइपरबोला होता है उसमें 0, +-b होता है, यानी आपके पास x वाली वैल्यू 0 होती है। तो आपने वर्टिसेस से ही पहचान लिया था कि ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, और फोकाई से और कंफर्म हो गया +-ae, 0, क्योंकि जो सेकंड हाइपरबोला है उसमें 0, +-be होता है, यानी वहां पर x वाली टर्म्स जो होती है वो 0 होती है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फिलहाल हमें ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सा हाइपरबोला है, तो हमने उसकी शेप बनाई। नाउ वर्टिसेस का फॉर्मूला +-a, 0, तो a की वैल्यू कंपैरिजन से 2 आ गई और AE की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको इक्वेशन पता है इस हाइपरबोला की। इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, x²/a²। देखिए फर्स्ट वन जो आपके पास हाइपरबोला है, फर्स्ट वन हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x²/a² - y²/b²। तो आप इसी वैल्यू को जो है वो यहाँ लिखेंगे x²/a², y²
अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास हाइपरबोला है, बट वी नीड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बोथ ताकि इक्वेशन बन सके। ए तो आपके पास है लेकिन बी नहीं है, तो आप ए ई की वैल्यू लिखिए। ए ई कितना है आपके पास 3, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ई की वैल्यू आ गई 3/2। नाउ वी नो ई का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3/2। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2, तो ये आप रख दीजिए 4 प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, नीचे भी आपके पास 4 आ गया, रूट के अंदर आपके पास रह गया √4। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए पहले, या फिर आप एक और तरीका भी ले सकते थे लाइक रूट, ये आप एज इट इज छोड़ देते, यहां से आप 2 ले लेते, 3/2, 2 से 2 कट जाता। फिलहाल देखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग आपने बोथ साइड करी तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो गया 9/4। ना 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट ही होगा। 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है 4, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए वर्टिसेस गिवन है 0, ±5। तो देखिए अगर ऐसे वर्टिसेस आपको गिवन होते हैं तो सेकंड हाइपरबोला आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड शेप लेता है, प्लस माइनस दिया हुआ है, बी की वैल्यू आपके पास ऑन कंपैरिजन 5 हो गई, और फोकाई आपको गिवन है 0, तो ये बीई ही होगा, तो बीई की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। सिमिलर जैसे हमने 7 में सॉल्व किया उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम बीई में यहाँ पर बी की वैल्यू डाल देते हैं 5, ई की वैल्यू आपके पास 8/5 हो गई। नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सेकंड वाले हाइपरबोला में फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 8/5। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दैट इज 25 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 25 एंड दैट इज बिकम 64 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 25 दैट इज 39। तो आपकी पैराबोला पहचान चुके थे। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आपका नेगेटिव आता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई 39 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई 25। दैट्स इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 39 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फोकाई आपको गिवन है ±5,0। तो देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर फोकाई इस फॉर्म में दी होती है तो AE, 0 ही होती है। तो इसका मतलब कौन सा वाला हाइपरबोला हुआ, ये फिर से फर्स्ट वन हाइपरबोला हुआ। द ट्रांसफर एक्सिस लेंथ आपको गिवन है, तो इस वाले हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस आपके पास ये होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास ये होता है। तो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, दैट इज a, 0 माइनस a, 0। तो यहां से लेकर ये लेंथ कितनी हो गई आपके पास 2a। तो 2a की वैल्यू आपको 8 दे दी, फोकाई की वैल्यू दे दी। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। नाउ ए आपको 5 दिया है, फिर से हम लोगों ने ए की वैल्यू डाली 4, ई की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4। तो जो फर्स्ट वन आपके पास हाइपरबोला है उसमें आप ई का फॉर्मूला लगा दीजिए। ई का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 5/4। ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी क्योंकि आपको ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ दी थी 2a, तो उसकी मदद से आपने ए की वैल्यू निकाल ली है 4। यहाँ रख दीजिए, दैट इज 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 5/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ दिस बिकम 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 एंड दैट इज बिकम 25 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपके पास फर्स्ट वन पैराबोला है। तो फर्स्ट वन पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट दी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फोकाई आपको गिवन है 0, ±13। तो देखिए x 0 है, तो जब x 0 होगा तो सेकंड वाला हाइपरबोला, जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा फोकाई के अंदर या वर्टिसेस के अंदर तो आपके पास फर्स्ट वन पैराबोला। तो अभी फिलहाल ये आपके पास कौन सा पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, सेकंड हाइपरबोला है आपके पास। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ दे दी। सबसे पहले तो ये सेकंड हाइपरबोला है आपके पास। सेकंड हाइपरबोला में फोकाई क्या होता है, 0, प्लस माइनस बीई। तो ये आपके पास बीई की वैल्यू गिवन है, तो बीई की वैल्यू होगी 13। अगर हम बात करें यहां पर आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस होता है ये, जिसकी लेंथ होती है 2b, और आपके पास ट्रांसफर एक्सिस होता है, ट्रांसफर एक्सिस होता है 2b, और आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस होता है आपके पास ये, दैट इज 2a। तो 2a की वैल्यू आपको 24 गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 12 हो गई। अब आप देखिए यहाँ बीई गिवन है या a गिवन है। अभी तक जो क्वेश्चन हो रहे थे उसमें आपके पास ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाती थी और आप e का फॉर्मूला लगा देते थे, तो ऐसा यहाँ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप क्या करिए b को छोड़ दीजिए, e का फॉर्मूला लगा दीजिए। ना e का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये सेकंड वन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 13 आपके पास चल रहा है। नाउ इस पर स्क्वायर रूट अलग रख दीजिए। बी स्क्वायर क्या होगा, रूट से बाहर आएगा b और ये वाला बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा √b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 13। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दैट इज बिकम b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 169। नाउ वी हैव a की वैल्यू 12, ये 12 यहाँ रख दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 144।
144 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आ गई। इक्वेशन आपको पता है कि सेकंड वाले हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। फोकाई गिवन है +-3√5, 0। तो देखिए अब आपके पास इसमें फोकाई गिवन है और आपके पास y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, ये फर्स्ट वन आपके पास हाइपरबोला है, दैट मींस दिस वन हाइपरबोला। AE आपको गिवन है फोकाई के अकॉर्डिंग 3√5। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है, तो फर्स्ट वन में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b² a, तो ये 8 आपको गिवन है। नाउ ए एज इट इज, ई का फॉर्मूला लगा दीजिए। ई का फॉर्मूला फर्स्ट में क्या होता है, a² + b² a स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर रूट अलग छोड़कर अगर आप इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो a स्क्वायर के बदले में आपके पास a आ जाएगा और ये वाला a इस a से कैंसिल आउट होकर आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a² + b² = 3√5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, a² + b² और उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, दैट मींस 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a² + b² = 45। ये इक्वेशन इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगी क्योंकि आपके पास a और b की वैल्यू नहीं गिवन इस क्वेश्चन में। नाउ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2b² था आपके पास, तो ये 2a को आप वहां ले जाइए, यानी ये आपके पास चला जाएगा, b² यहीं छोड़ दीजिए, a यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b² की वैल्यू आपके पास आ रही है 4a। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है b² = 4a, इसे आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो b² की वैल्यू हम लोगों ने 4a सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है स्टूडेंट आप लोगों का इन टर्म्स ऑफ a, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे 45 चाहिए, एडलेस करने पे 5 चाहिए, फैक्टर हमें मिल गए 9 5 45 और 9 में से 4 जाएंगे तो आपके पास 4a आ जाएगा। a की वैल्यू एक -9 आ रही है, एक 5 आ रही है, हम लोग 9 को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन आपको पहले ही बता चुके हैं कि a की मदद से लेंथ निकाली जाएगी और लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, चाहे आप ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेंगे तो वो a और b की मदद से ही निकाली जाएगी। तो अगर आपने a या b नेगेटिव लिया तो लेंथ आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप लोगों ने a नेगेटिव इग्नोर कर दिया एंड a की वैल्यू आपके पास आ गई 5। a की वैल्यू यहां रख दीजिए, 5 4 20, आपके पास b² की वैल्यू आ गई। हमें ये पहले ही क्लियर था कि ये फर्स्ट वन हाइपरबोला है, तो इक्वेशन होगी x² / a² -y² / b² = 1। नाउ a की वैल्यू भी आपके पास है, b² की वैल्यू भी आपके पास है, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू गेट दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फोकाई आपको गिवन है +-4, 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको गिवन है 12। नाउ आपको खुद ही पता चल गया कि +-a,0 क्योंकि फर्स्ट वन आपके पास है, ये अगर 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो फर्स्ट वन हाइपरबोला ही है, तो इसमें भी आपके पास फर्स्ट वन हाइपरबोला है आपके पास, तो फर्स्ट वन हाइपरबोला में आपके पास AE गिवन होता है, तो AE की वैल्यू 4 और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² / a। सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरीके से हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किया है। a एज इट इज, e की वैल्यू, e का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² + b² / a², तो ये a एज इट इज a² + b², ये वाले a² के बदले में आपके पास a आ जाएगा, ये वाले a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा √a² + b² = 4। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, रिमेनिंग a² + b² = 16। सिमिलर तरीके से आप यहाँ क्या करेंगे, b² की वैल्यू निकालिए, ये a यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b² की वैल्यू आपके पास आ गई 6a, वो b² की वैल्यू आपने यहाँ रख दी 6a और ये 16 यहाँ जाके माइनस हो गया। ना आपके पास a में क्वाड्रेटिक आ गया, इसे सॉल्व किया हम लोगों ने, तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है जिसे आप इग्नोर करेंगे और एक a की वैल्यू 2 आ रही है पॉजिटिव, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपके पास b² की वैल्यू भी आ गई, तो a² की वैल्यू हो गई आपके पास 4 और b² की वैल्यू हो गई आपके पास 12 और ये आपने हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। Now question number 14, आपको vertices given है +-7, 0। Now vertices is given, not foci, vertices is given, but फिर भी आपके पास जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। इसका मतलब ये जो vertices हैं ये फर्स्ट हाइपरबोला के हैं आपके, और इसेंट्रिसिटी भी आपको गिवन है 4/3 और a की वैल्यू भी आपको गिवन है 7। तो a अगर गिवन है तो a² तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया कि 49 है, बट इक्वेशन बनाने के लिए a² से काम नहीं बनेगा, आपको b² भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो e की वैल्यू आपको गिवन है, e की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में गिवन है 4/3। ये तो क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट हाइपरबोला है, तो e का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² + b² / a² = 4/3। नाउ a² स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास a² + b² / a² = 16/9। नाउ a² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 49, आपके पास b² की वैल्यू आ जाएगी, b² की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है 343/9। अब ये b² की जो वैल्यू है स्टूडेंट, आपके पास a² की वैल्यू भी आ चुकी है, b² की वैल्यू भी आ चुकी है, अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू गेट दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर